वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो EHI 01 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में कई बार आ चुका है कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में लिखिए, यानी कि सिर्फ आपको आज़ाद हिंद फौज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर पूछा जाए, यानी कि बस इतना पूछा जाए तो आपको 100 जो वर्ड्स में लिखना है उसमें आ जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अगर आपसे जैसे थोड़ा बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज की भूमिका या भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में आज़ाद हिंद फौज का क्या योगदान है। यानी कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में अगर थोड़ा सा पूछा जाए तो छोटा प्रश्न बन जाएगा आपका, और इसके बारे में जो स्वतंत्रता संग्राम में इसका क्या योगदान है वो अगर पूरा इस तरह से पूछा जाएगा तो आपका थोड़ा बड़ा प्रश्न बन जाएगा। तो आज़ाद हिंद फौज क्या थी? आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी भारत की आज़ादी के संघर्ष में योगदान देने वाली एक आर्मी थी। इसका निर्माण रास बिहारी बोस जी द्वारा किया गया था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन के लिए तैयारी के लिए था। क्योंकि जैसे कई आंदोलन वैसे ही चल रहे थे, असहयोग आंदोलन या फिर और जो आंदोलन था ना, ये चल रहे थे, लेकिन सशस्त्र विद्रोह था ये, यानी कि अस्त्र शस्त्र के साथ विद्रोह करना था, एक बराबरी की टक्कर देनी थी अंग्रेजों को। इसके लिए रास बिहारी बोस जी ने ये जो आर्मी ये बनाई थी। इसका नेतृत्व करने के लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को बुलाया। जो रास बिहारी बोस जी थे वो सोच रहे थे कि जैसे जापानियों ने ना कि अंग्रेजों को खदेड़ दिया, ऐसे हम भी जापान की तरह भारत से अंग्रेजी सैनिकों को हटा सकते। वो ये सोच रहे थे कि उसी बीच में जो जब युद्ध हुआ था तो उसमें क्या कुछ युद्धबंदी बना लिए गए थे जो जापानी है उन्होंने। तो उसमें से क्या भारत के भी एक कैप्टन थे जो मोहन सिंह थे, उनको युद्धबंदी बना लिया गया था। यानी कि युद्ध के अंदर जो भी लड़ाई करते हैं सैनिक, उनको अगर दूसरे सैनिक जो जीत जाए वो पकड़ लेते हैं तो उन्हें युद्धबंदी कहते हैं। तो युद्धबंद कैप्टन जो थे मोहन सिंह, उनको जापान सैनिक अधिकारी थे मेजर फूजीवारा, उन्होंने समझाया कि ना जैसे कि हमने ये स्वतंत्रता की है, ऐसे ही आप क्या करो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर काम करें, कि आप लोग हमारे साथ मिलकर काम करो, जैसे हमने किया वैसे फिर आप लोग भी स्वतंत्र हो सकते हो। इसके बाद मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय जो लोग रहते थे ना उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और वहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। पहले इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई मार्च 1942 में। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मार्च में स्थापना की गई, जून 1942 में फिर से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और वहाँ पर रास बिहारी बोस जी है, उनको उस लीग का, इंडिपेंडेंस लीग थी ना, उनका अध्यक्ष चुन लिया गया। और फिर वहाँ पे एक इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन उसी में किया गया, उसी मीटिंग में किया गया था। और वहाँ पे जो कैप्टन मोहन सिंह थे, जिनको कि क्या राय दी गई थी ये सब करने की, उनको इसका कमांडर चुना गया। और फिर जो ये भारत में उन्होंने सोचा कि भारत में ये किस तरह से आज़ाद हिंद फौज काम करेगी और भारत में इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो उन लोगों को जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो याद आए। उन्होंने इसके नेतृत्व के लिए सुभाष चंद्र बोस जी को आमंत्रित किया। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 40,000 भारतीय सैनिक जुड़ गए थे, यानी कि जो मीटिंग में तो 40,000 सैनिक जुड़ गए। और इसके नेतृत्व के लिए किसे बुलाया गया? सुभाष चंद्र बोस जी को। तो सुभाष चंद्र बोस जी उस टाइम क्या भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई कार्रवाई कर रहे थे, इसलिए अंग्रेज उन्हें ढूंढ रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या छिपकर अपनी सैनिक कार्यवाही कर रहे थे, तो उनके सामने नहीं आना चाहते थे। वो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अब वहाँ पे भी जाना था उनको, वहाँ पे आमंत्रित किया गया था इसके नेतृत्व के लिए। तो उन्होंने क्या किया, 1941 में पहले वो बर्लिन पहुंचे, बर्लिन से 1943 में टोक्यो गए और जुलाई में वो सिंगापुर जाकर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। नवंबर 1943 में जापानियों ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया व इसकी घोषणा भी कर दी कि भाई हमने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये हम आज़ाद हिंद फौज को सौंप रहे हैं, अब ये इसके ऊपर इनका आधिपत्य हो गया है। इसी तरह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष का प्रारंभ शुरू हो गया। ये आज़ाद हिंद फौज थी। अब इसकी क्या कार्यवाही थी या कैसे इन्होंने योगदान दिया वो आपका बड़ा प्रश्न आएगा, तो एक्स्ट्रा उसमें ये लिखना है आपको कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें क्या योगदान था आज़ाद हिंद फौज का, या फिर इस आज़ाद हिंद फौज की क्या कार्यवाहियाँ थी स्वतंत्रता संग्राम में। आज़ाद हिंद फौज में कुछ ही समय में 3 लड़ाकू ब्रिगेड तैयार कर ली गई, यानी कि थोड़े समय में बहुत तेज गति से इसने विकास किया था। 3 ब्रिगेड तैयार कर ली और उनके नाम थे गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड व आज़ाद ब्रिगेड। उन लोगों के ऊपर ये रखे गए थे, नेहरू, गांधी व आज़ाद के ऊपर। बाद में एक और ब्रिगेड बनाई गई जो कि सुभाष ब्रिगेड थी, और उसके बाद एक महिलाओं की ब्रिगेड बनाई गई, रानी झांसी ब्रिगेड, जिसके अंदर क्या महिला स्वतंत्रता सेनानी थे वो शामिल हुई थी।
आज़ाद हिंद फौज का समर्थन सीमा पार व समुद्र पार रहने वाले जो भारतीय लोग थे ना, वो भी कर रहे थे। यानी कि जैसे आज़ाद हिंद फौज था, अब उन लोगों को धन की आवश्यकता भी थी और साथ में क्या अन्य जो सामग्रियाँ होती, सहायता सामग्री, उनकी भी ज़रूरत थी। तो उन चीज़ों के लिए जो सीमा पार व समुद्र पार रहने वाले भारतीय लोग थे, वो भी अपने देश के लिए, उनके दिल में भी क्या देश प्रेम जागा इनको देख के। वो अब सीधा मदद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सैनिकों की मदद तो इस तरह से कर सकते थे। उन्होंने धन व अन्य सामग्री से उन लोगों की मदद की थी। इन लोगों के प्रसिद्ध नारे क्या थे? जय हिंद व दिल्ली चलो। आज़ाद हिंद फौज के प्रसिद्ध नारे थे दिल्ली चलो, जय हिंद। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों में जोश भरने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भी एक नारा दिया था, सुप्रसिद्ध नारा। उन्होंने घोषणा की थी उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, अपने जो सैनिक थे उन लोगों के लिए, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि तुम अपने देश में लड़ने के लिए और साथ में देश पे मरने के लिए तैयार रहो, और तुम ऐसा करोगे तो बदले में तुम्हें आज़ादी मिलेगी। यानी कि तुम मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ते लड़ते 18 मार्च 1944 को क्या किया कि भारतीय सीमा पार करके भारत में कब्जा कर लिया और भारत की भूमि पर अपना झंडा लहराया। इससे इसने क्या भारतीयों में जोश भर दिया और भारत में और ये सैनिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी। परंतु काफ़ी प्रयास इतने किए, लेकिन फिर भी इम्फाल पर कब्जा करने से चूक गए आज़ाद हिंद फौज, क्योंकि इनके नेतृत्व में थोड़ी बहुत कुछ कमियां रह गई थी। क्योंकि आज़ाद हिंद फौज है, उसको जापानियों से जो पर्याप्त रसद हवाई सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। यानी कि उन्होंने तैयारी तो कर ली, लेकिन जितनी ज़रूरत थी वो चीज़, ज़रूरत की चीज़ जापानियों से नहीं मिल पाई। नहीं, खाना, रसद यानी कि जो राशन का सामान होता है ना, और हवाई सुरक्षा, ये मिल नहीं पाई थी। तो इस वजह से उन लोगों के क्या असफलता का एक कारण बना। मानसून ने उनके आगे बढ़ने में रुकावट डाल दी। यानी कि जो इम्फाल है, वहाँ का वातावरण था ना, उस जगह पे वो लोग आगे बढ़ने में सक्षम नहीं थे। यानी कि उनको काफ़ी मानसून से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से वे इम्फाल पर कब्जा करने से चूक गए। इन सब चीज़ों के कारण जब आज़ाद हिंद फौज को क्या समस्या होने लगी, तो इस मौके का फ़ायदा, जैसे कि इन सब चीज़ों से मानसून वाली समस्या हो गई और खाना नहीं मिल रहा, हवाई सुरक्षा नहीं मिल रही, तो आज़ाद हिंद फौज को क्या कार्यवाही में थोड़ी रुकावट आई। और उस रुकावट का फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेजी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। उसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेजी सैनिक फिर से पूरी तैयारी के साथ जवाबी हमले के लिए तैयार हो गया। नहीं कि आज़ाद हिंद फौज ने क्या किया था? झंडा तो लहरा दिया था भारतीय अपना भारत का, लेकिन क्या जैसे ही वो उस चीज़ से क्या निपट रही थी, उन समस्याओं से, इतनी देर में तो क्या जब अंग्रेजी सैनिक थे ना, उन्होंने अपने फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के ऊपर हमला कर दिया और उनका काफ़ी जन व माल का नुकसान किया। परंतु स्वतंत्रता की लड़ाई में यह एक साहसिक लड़ाई थी। धीरे धीरे जर्मनी का पतन हो गया व जापानी सेना की क्षति के बाद आज़ाद हिंद फौज का भी विघटन हो गया, यानी कि उसका भी पतन हो गया। और सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो क्या है, लापता हो गए। कई लोग मानते थे कि उनका एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया, परंतु अन्य लोगों का यह मत नहीं था। इसलिए यह विषय आज भी विवादास्पद है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जिंदा हुए। कोई कहता है कि उन्हें जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, कोई कहता है कि हवाई यात्रा के दौरान उनका निधन हो गया था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो कहता है कि वो आज भी क्या भटक रहे हैं, यानी छिपे हुए घूम रहे हैं, अपनी पहचान छिपाए हुए घूम रहे हैं। तो ये एक विवाद का विषय है जो सुभाष चंद्र बोस जी, इनका जीवन, हम कह नहीं सकते कि उनकी मौत कब हुई। अब आज़ाद हिंद फौज का क्या प्रभाव था स्वतंत्रता आंदोलन पे? इनकी कार्यवाही का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा था? अंग्रेजों को पता चल गया कि अब भारतीय सैनिकों की वफादारी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, ना ही उनको भाड़े के सिपाही मानकर उनसे काम निकलवा सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजों का था ना, भारतीय में फूट डालो राज करो, और वो भारतीय जो लोगों से क्या मनमाना कर वसूल करते थे, उन लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करते थे और उन सैनिकों से क्या है, उन्हीं के ऊपर अत्याचार करवाते थे अपने भारतीय बंधुओं पर। लेकिन जब ये स्वतंत्रता आंदोलन हुआ आज़ाद हिंद फौज का, तो उन्हें समझ में आ गया कि ऐसा वो अब आगे नहीं कर सकते हैं। जो भारतीय सैनिक है वो खुद भी अपने देश के लिए लड़ने के लिए क्या, मरने के लिए भी तैयार हैं। तो ये अब उन्हें अंग्रेजों को समझ में आ गया था। आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष से यह साफ हो गया कि यह अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक विभाजन से प्रभावित नहीं थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि हिंदू लड़ रहे हैं, मुस्लिम लड़ रहे हैं, नहीं। आज़ाद हिंद फौज के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख या सभी मजहब के सैनिक थे जो कि एक साथ लड़ रहे थे भारतीय के रूप में। यानी कि वो हम एक भारतीय हैं, हिंदुस्तानी है, इस रूप में वो लड़ रहे थे। यानी कि उन्हें पता चल गया कि भारत में हम सांप्रदायिकता नहीं भड़का सकते हैं।
और क्या प्रभाव पड़ा कि रानी झांसी ब्रिगेड में सिर्फ महिलाएं थी। तो ये साबित हो गया कि अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन के संघर्ष में हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उन्होंने भी बहुत योगदान दिया था, उनकी क्षमताएं सबके सामने आ गई थी। आज़ाद हिंद फौज ने समुद्र पार रहने वाले भारतीय लोगों में भी मातृभूमि की आज़ादी के प्रति चिंता व उत्साह को सामने ला दिया। यानी कि हमने पढ़ा था ना कि उनको जो धन से और अन्य सामान से जो समुद्र पार या फिर जो विदेशों में रहने वाले भारतीय थे वो मदद करते थे, तो उन लोगों के मन में भी क्या ये आया कि हाँ जब ये लोग लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते, हम इनकी मदद तो कर ही सकते हैं। यानी कि उन लोगों में भी देश प्रेम की भावना जगा दी थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में जो आज़ाद हिंद फौज ने क्या अपनी लड़ाई लड़ी थी मातृभूमि की आज़ादी के लिए, ये लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों द्वारा बाद में आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी व सैनिक है ना उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी, उनको क्या सजा भी दी गई थी, उन पर राजा के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप भी लगाया था। लेकिन इन चीज़ों से ये सिद्ध हो गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज का गठन व उसकी जो कार्यवाही थी उन्होंने बहुत व्यापक रूप से प्रभाव डाला था। तो ये आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे उनके आंसर आप इसमें आराम से लिख सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।